अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और आप कोई ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन सर्च कर रहे हैं जिससे आप 1,000 रुपए से लेकर और 10,000 रुपए तक का छोटा मोटा लोन अप्लाई कर सको, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी एक ऐप बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप 1,000 रुपए से लेकर और 10,000 रुपए तक की पे लेटर लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने भी यहाँ पर पे लेटर लिमिट के लिए अप्लाई किया था, जिसका जो प्रूफ है यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो। यहाँ पर हमें 1,000 रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है वो हमें यहाँ पर ऑफर कर दी गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मनी ट्रांसफर इन प्रोग्रेस, और ये जो पैसा है 1,000 रुपए ये हमने हमारे बैंक के अंदर भी ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो ईएमआई की डेट है वो भी हमें यहाँ पर बताई गई है। मतलब हमने ये जो लोन लिया था वो हमने यहाँ पर 18 अप्रैल को लिया था, मतलब आज लिया था, और यहाँ पर हमें इसका जो रिपेमेंट करना है वो 1 महीने बाद करना है, जो कि यहाँ पर डेट है 18 मई 2026। इसके अलावा यहाँ पर हमें 1 महीने के लिए लोन मिला है। यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग फीस कटी है 82 रुपए की, और बाकी का जो पैसा है 917 रुपए वो हमें हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर हो गए हैं। यहाँ पर आप हमारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री भी देख सकते हो। 917 रुपए हमें हमारे बैंक के अंदर क्रेडिट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो पे लेटर वाली लिमिट अप्लाई की थी 1,000 रुपए वाली, ये हमने अप्लाई की थी फ्रीओ ऐप के थ्रू। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन ने काफी सारी एनबीएफसी कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है, जिनके थ्रू मिलके ये आपको पे लेटर की और पर्सनल लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर अगर आप इनके लेंडर पार्टनर देखोगे तो एसएमएफजी है, इनक्रेड है, किस सेतु है, चोलामंडलम है, ट्रांसेक्टरी है और टैप स्टार्ट है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से छोटे मोटे लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए लोन ऑफर आप चेक कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पर सिबिल स्कोर थोड़ा कम होता है तो यहाँ पर आपको छोटे मोटे अमाउंट की जो क्रेडिट लिमिट है, जो यहाँ पर पे लेटर लिमिट है, वो आपको मिल सकती है। और अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया होता है तो हो सकता है यहाँ पर आपको बड़े अमाउंट की जो लिमिट है वो आपको ऑफर कर दी जाए। तो यहाँ से अगर आप पे लेटर लिमिट के लिए अप्लाई करो तो सबसे पहले आप लोन की पूरी डिटेल समझ लो, अप्लाई का प्रोसेस समझ लो, चार्जेस के बारे में समझ लो, उसी के बाद आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना। अब इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आप जैसे डाउनलोड करके ओपन करोगे, ओपन करते ही यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर के थ्रू और चाहो तो आप अपनी मेल के थ्रू अपना अकाउंट बना सकते हो। अगर आप मोबाइल के थ्रू बनाना चाहते हो तो कंटिन्यू विद मोबाइल को सिलेक्ट करोगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो डालकर आप अपना अकाउंट बना लोगे। उसके बाद अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, जो भी आपका जेंडर मेल है फीमेल है उसको सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका करंट रेसिडेंट पिन कोड है, मतलब जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, एड्रेस का पिन कोड। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय हो। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, हर महीने आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है, तो यहाँ पर आप यस को क्लिक करेंगे। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो, आप कहीं पर नौकरी वगैरह नहीं करते, खुद का आपका कोई धंधा है या फिर आप कोई काम नहीं करते, तो यहाँ पर आप अदर को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे कंफर्म करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि मंथली सैलरी आप कितनी कमा लेते हो, तो जितना महीने का कमा लेते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे और कंफर्म करोगे। उसके बाद अब आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए की पे लेटर लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें 1,000 रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है वो हमें यहाँ पर ऑफर कर दी गई है। हो सकता है यहाँ पर आपको 1,000 रुपए से कम की लिमिट ऑफर हो सकता है आपको 1,000 रुपए से ज्यादा की लिमिट हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई भी लिमिट ही ऑफर ना हो, आपका जो लोन एप्लीकेशन है या फिर पे लेटर की जो लिमिट है वो आपकी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। तो अब आपको अगर लिमिट ऑफर कर दी जाए तो सबसे पहले आपको उसको एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ सेटअप है 3 स्टेप्स वाला, वो आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आप चाहो तो एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करोगे या फिर आप फिनिश सेटअप पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टेक सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करोगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से यहाँ पर आप अपनी एक फोटो, अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपको डिजिलॉकर के थ्रू अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आप कंटिन्यू टू डिजिलॉकर इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो वाला आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालोगे। जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है सेम टू सेम इस खाली बॉक्स में डालोगे और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अगर आपने डिजिलॉकर का ऑलरेडी 6 डिजिट
वाला पिन बना रखा है तो वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल दोगे। अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप नया पिन बनाओगे। और मान लो आपने पिन बना रखा है और आप उसको भूल गए हो तो यहाँ से आप उसको फॉरगॉट भी कर सकते हो। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन देनी होगी। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर आपको दिखे उसके आगे आपको चेकबॉक्स का निशान मिलेगा, आप उसको टिक करके नीचे आपको ऑलो पर क्लिक करके परमिशन दे देनी है। उसके बाद अब आपको बताया जाएगा कि जो भी आपकी पे लेटर वाली लिमिट है जो आपको ऑफर हुई है वो आपकी यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है। अब आप इस वाली लिमिट को चाहो तो किसी को भेज सकते हो या फिर किसी को आप पेमेंट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। अब आपको इस वाली लिमिट को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर 4 डिजिट का एक एमपिन पासकोड बनाने के लिए बोला जाएगा। अब आप यहाँ पर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी एमपिन या फिर पासकोड आप अपने हिसाब से बना लेंगे। अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और जो भी आपकी लिमिट है वो आपको स्क्रीन पर शो कर दी जाएगी कि आपको यहाँ पर कितने रुपए की लिमिट ऑफर हुई है। अब आपको यहाँ पर जो लिमिट ऑफर हुई है इसको आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपकी लिमिट है उसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हम 100 रुपए से लेकर और 1000 रुपए की जो लिमिट है उसको अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम इसको बैंक के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो 1 महीने के लिए हमें ये वाली लिमिट मिलेगी, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर हमें इस वाली लिमिट का रीपेमेंट करना होगा। यहाँ पर जो रीपेमेंट करना होगा उसकी डेट भी हमें यहाँ पर बता दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो चार्जेस रहेगा प्रोसेसिंग फीस का और जीएसटी का वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे हम यहाँ पर 1000 का ट्रांसफर करेंगे तो 82 रुपए हमारी प्रोसेसिंग फीस कटेगी और बाकी का जो पैसा है 917 रुपए वो हमें हमारे बैंक के अंदर डिस्बर्स हो जाएंगे। तो अगर आपको भी इसी तरीके से अगर लिमिट मिले तो अगर आपकी लिमिट ज्यादा होगी तो यहाँ पर आपके जो चार्जेस वगैरह होंगे वो आपके यहाँ पर थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा यहाँ पर आपका लिमिट अमाउंट होगा उसी हिसाब से आपसे यहाँ पर चार्जेस वगैरह और आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह आपसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें देख लेनी है। और अब आपको विड्रॉ करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, जिस वाले बैंक के अंदर आप इस वाली लिमिट को ट्रांसफर करना चाहते हो। यहाँ पर आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डाल देंगे, आईएफएससी कोड डाल देंगे, बैंक के अंदर आपका नाम क्या है वो डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो मनी ट्रांसफर है वो प्रोग्रेस के अंदर है। आप 48 घंटे का वेट करो, 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपका पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 48 घंटे का टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से यहाँ पर 2 घंटे का टाइम लगता है। 2 घंटे के अंदर अंदर ही जो आपके पे लेटर का पैसा होता है वो चार्जेस वगैरह काटने के बाद आपके बैंक के अंदर आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर पहले हमारी जो पे लेटर की लिमिट थी वो हमारी यहाँ पर 1000 की थी, लेकिन हमने इसको ट्रांसफर कर लिया है तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट है वो हमारी यहाँ पर 0 हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप हमारे ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पर अभी हमारा 917 रुपए प्रोसेसिंग के अंदर है, जिसे यहाँ पर राइट टिक लगा हुआ आ जाएगा। जो भी हमारा पैसा है वो हमें हमारे बैंक के अंदर रिसीव हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से छोटे मोटे पे लेटर लिमिट के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको यहाँ से लिमिट अप्लाई करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक भी दे रखे हैं, जिनको भी आप अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो उनसे भी आप पर्सनल लोन के लिए ट्राई कर सकते हो।